Good morning, DXN and good morning, DXN family. So welcome to Skill Up with DXN का और एक पहला पावरफुल एपिसोड में मैं आपका सबका दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत सिंपल भी है लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी टॉपिक का ऊपर जो टॉपिक आपका बिजनेस का साथ, आप जितना देर बिजनेस में रहेंगे उतना दिन ये आपका साथ मिलकर सफर करने वाला है। और ये टॉपिक का नाम है माइंडसेट। ये माइंडसेट ऐसा एक टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, हर काम में आपको मदद आएगा। सही माइंडसेट को तैयार करना ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है नेटवर्क इंडस्ट्री में, स्पेशली DXN में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक का ऊपर बात करेंगे जो डिसाइड करेगा जो आपका आयुल DXN में कितना साल रहेगा। बिकॉज माइंडसेट स्ट्रांग है तो आयुल बहुत ज्यादा दिन रहेगा, अगर माइंडसेट वीक है तो आपका जो आयुल है तो DXN में है कम हो जाता है। तो इसीलिए माइंडसेट को स्ट्रांग करेंगे तो हमारा DXN का जो सफर है तंदुरुस्त रहेगा और हमारा आयुल है बहुत, जितना दिन हम रहेंगे उतना दिन DXN भी हमारा साथ रहेगा। सो इसीलिए माइंडसेट बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माय डियर फ्रेंड्स। बिकॉज अभी देखिए DXN में लोग एक डिफॉल्ट माइंडसेट का साथ आते हैं। ओके, एक माइंडसेट ऑलरेडी उनका माइंड में तैयार होकर वो DXN का अंदर आते हैं। वो ऑलरेडी ये माइंडसेट ऑटोमेटिकली कैसा तैयार होता है, ये ऐसा तैयार होता है बिकॉज कुछ लोग जॉब से आते हैं, कुछ लोग बिजनेस करके आते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करके आते हैं, कुछ लोग दूसरे कंपनी से DXN में आते हैं। तो ये काफी तरह के लोग DXN का अंदर आते हैं, DXN का बिजनेस को शुरू करते हैं। कुछ लोग बिजनेस में लॉस होकर भी आते हैं, कुछ लोग जॉब में रिजाइन करके भी DXN में आते हैं। सो डिफरेंट माइंडसेट का साथ, ये ऑलरेडी एक माइंडसेट उनका अंदर है, ये माइंडसेट का साथ वो DXN का अंदर आते हैं। सिर्फ ये बात नहीं है, इसका साथ साथ हम DXN में इंफॉर्मेशन सुनते हैं, DXN का मोटिवेशन सुनते हैं और DXN में क्या क्या हुआ था सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। ये सारी सक्सेस स्टोरीज भी हमारा एक माइंडसेट को प्रिपेयर करता है। साइकिल से कार में कैसे गए और विलेज से लखपति कैसे बने और अनएजुकेटेड एक महिला आज करोड़पति और लखपति और करोड़पति कैसे बन गए हैं। ये और एक कहानी सुनकर हम DXN का अंदर आते हैं। ये सारी चीज एक एक्सपेक्टेशन, एक आशा हमारा अंदर रखता है। जब ये आशा कभी कभी देर हो जाता है और कभी कभी हमें मिलने में मुश्किल हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमें एक निराशा हो जाता है। ये निराशा ही ये बहुत खतरनाक एक चीज है माय डियर फ्रेंड्स। ये निराशा से बचना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये निराशा हो जाता है तो क्या होते हैं, लोग स्लो डाउन हो जाते हैं, उनका मोटिवेशन पूरा खत्म हो जाता है, स्लो डाउन हो जाते हैं और कभी कभी DXN को लोग क्विट भी कर देते हैं। सो ध्यान से सुनिए माय डियर फ्रेंड्स, DXN सिर्फ इनकम नहीं देता है, DXN एक लेगेसी देता है। DXN ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है, अगर 2 से 3 साल सीरियसली ये बिजनेस को हमने बिल्ड कर दिया तो सिर्फ आपका लाइफ टाइम तक आपका इनकम को सिक्योरिटी नहीं देता है, आपका जो अगला जनरेशन है, अगला पीढ़ी है, वो 25 से 30 साल नौकरी करने से उसे बचा देता है। तो आपका ये 3 साल सिर्फ को फायदा नहीं है, अगर आप ये आपका जो ये 3 साल का मेहनत है DXN में, अगला पीढ़ी का 30 साल का मेहनत को बचा सकता है। सोचे कितनी बड़ी बात है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए ये मौका को हाथ से छोड़ना नहीं है। आपका माइंडसेट कमजोर होकर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। इसलिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखेंगे DXN में कौन कौन आते हैं। DXN में डिफरेंट माइंडसेट का साथ डिफरेंट लोग आते हैं। कभी कभी लोग जोश में DXN में आते हैं, होश में नहीं। सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, तुरंत जंप मारते हैं और स्टेटस अचीव कर लेते हैं, बल्क परचेस कर लेते हैं और 2 से 3 महीने में स्टार एजेंट बन गया, रूबी बन गया, डायमंड बन गया। तो उतना बड़ा टीम उनका साथ नहीं है, इन्वेस्टमेंट करके बना दिया। सो 2 से 3 महीना उनको ग्रोथ दिखेगी बट ये ग्रोथ सस्टेन नहीं करेगा।
और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, उनका पास पैसा नहीं रहता है, वो क्या करते हैं, दूसरों को कन्विंस कर देते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करो और यहाँ पे बड़ा फ्यूचर है, तो बल्क परचेस के लिए लोगों को शॉर्ट टर्म ग्रोथ दिखाते हैं। ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, लॉन्ग टर्म का डिसअपॉइंटमेंट भी दे जाते हैं मेरे डियर फ्रेंड्स। ये दोनों में मिसिंग क्या है, ऐसे लोग में मिसिंग क्या है, वो है प्रोफेशनल माइंडसेट। इनका माइंडसेट है ना, एक शॉर्ट टर्म माइंडसेट का साथ आते हैं। ये शॉर्ट टर्म माइंडसेट वाले लॉन्ग टर्म में टिक नहीं पाएंगे। ये जो बिजनेस है एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, सिर्फ आपका नहीं है, आपका फ्यूचर जनरेशन के लिए आप बिजनेस तैयार कर रहे हो, याद रखना। इसीलिए ये बिजनेस में प्रोफेशनल माइंडसेट रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोफेशनल क्या करता है, ये प्रोफेशनल माइंडसेट कैसे बनता है? पहला एजुकेशन, सेकंड स्किल और ट्रेनिंग, ये सारी चीज एक इंसान को प्रोफेशनल बनता है। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पे होना चाहिए शुरुआत में डीएक्सन में पैसा कमाना, सक्सेस होना, इससे ज्यादा हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? एजुकेशन लेना, ट्रेनिंग लेना, स्किल सीखना, इसका ऊपर हमारा फोकस जाना चाहिए। अगर हमारा फोकस यहाँ पे चला जाएगा, हमारा बोनस कम होता है ज्यादा होता है, इसे हमें कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेंटली मैं तैयार हो चुका हूं। पहले कुछ महीने के लिए मुझे बोनस या स्टेटस या ग्रोथ के से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग लेना, एजुकेशन लेना और स्किल को डेवलप करना। फॉर एग्जाम्पल एमबीबीएस स्टूडेंट को देखो, अगर एमबीबीएस जो डॉक्टरी जो पढ़ते हैं उनको देखो, 5 साल इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल उनको एमबीबीएस सीट मिलता है और 5 साल उन्होंने लाखों पैसा इन्वेस्ट किया है और 5 साल टाइम भी इन्वेस्ट किया है और 5 साल इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा मोड़ा मेहनत नहीं है, हर दिन 12 से 14 घंटा पढ़ने का मेहनत लगातार 5 साल करते हैं। और ये 5 साल में उनका एक ही फोकस होता है, ट्रेनिंग लेना, शिक्षा लेना, एजुकेशन लेना और स्किल को डेवलप करना। ये 5 साल में वो नहीं सोचते हैं पैसा कितना कमाएंगे। उनको पता है अगर ये 5 साल मेरा मजबूत हो जाएगा तो अगले मेरा 50 साल बेहतरीन रहेगा और मेरा करियर बेहतरीन रहेगा, ये उनको पता है। सेम माइंडसेट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 5 साल नहीं है, यहाँ से यहाँ मैं आपको पता बोल सकता हूँ 12 से 18 महीना, 1 साल तक थोड़ा इसका ऊपर आप फोकस कर लो, ट्रेनिंग का ऊपर, स्किल का ऊपर और डेवलपमेंट का ऊपर, और आपका 50 साल नहीं, आपका पूरा लाइफ टाइम और आपका नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन का जो लाइफ है वो सेटल हो जाएगा। इसीलिए माइंडसेट को तैयार करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखो डीएक्सन जॉब नहीं है, एक बिजनेस है। बिजनेस में फिक्स्ड सैलरी नहीं होता है और बिजनेस में पेशेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन को अगर थोड़ा गौर से देखेंगे ना, बिजनेसमैन का अंदर पेशेंस बहुत रहता है, तो आपको भी ये पेशेंट माइंडसेट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल बिजनेस में अगर हम देखेंगे तो कैसा, एक से फॉर एग्जांपल डीएक्सन को छोड़कर नॉर्मल बिजनेस अगर कोई करता है, 10 लाख 15 लाख इन्वेस्ट करता है, सो करने का बाद वो पेशेंटली वेट करता है, उसे पता है ये 10 लाख 15 लाख इन्वेस्ट करने का बाद भी इमीडिएटली मुझे पैसा नहीं आएगा, अगले अगले 1 साल से 2 साल मेरा पॉकेट से ही खर्चा जाएगा, मेरा बिजनेस से पैसा नहीं मिलने वाला है, 3 साल 4 साल का बाद यहां से बहुत बड़ा मुनाफा मैं कमा सकता हूं। ये बिजनेस माइंडसेट है। सो डीएक्सन में सेम चीज है। डीएक्सन में डिफरेंस क्या है, यहां पे आपको रेंट देना नहीं है, स्टाफ की सैलरी देना नहीं है, हेवी ओवरलोड नहीं है, ये सारी चीज तो वो 2 साल 3 साल पॉकेट से पैसा देने के लिए तैयार है, इतनी बड़ी बर्डन आपका पास नहीं है, बट सिर्फ पेशेंस और कंसिस्टेंसी डेफिनेटली हमें चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर डीएक्सन में हमें बहुत बड़ा जीत हासिल करना है तो। एक पावरफुल एडवाइस मैं आपका साथ शेयर करता हूं। हमारा एक क्राउन एम्बेसडर है मिस्टर फातिमी गनी, उन्होंने डॉक्टर लिम से पूछा, उनका एक जॉब था एरोनॉटिकल इंजीनियर, ओके, बहुत बड़ा जॉब था, वेल सेटल्ड थे, दुबई में थे। उन्होंने एक डिसाइड किया, उन्होंने जॉब छोड़कर, बिकॉज उनका पास सब कुछ था, टाइम फ्रीडम नहीं था, ओके, सो उन्होंने डिसाइड किया वो पूरा डीएक्सन को फुल टाइम करेंगे। और डॉक्टर लिम से पूछे थे, हमारा फाउंडर चेयरमैन दत्तोक डॉक्टर लिम से पूछे थे, डॉक्टर लिम मुझे एक एडवाइस देना, मैं डीएक्सन फुल टाइम करना चाहता हूं, सो सक्सेसफुल मैं कैसे बनूं। डॉक्टर लिम ने उनसे बना 2 साल डीएक्सन का बेसिक्स जो है, बेसिक काम है,
पीवी बनाना, बात करना, स्पॉन्सरिंग करना, प्रोडक्ट को बेचना, सेमिनार अटेंड करना, ये सारी चीज 2 साल बेसिक काम है, करते रहो। और ये 2 साल आपका चेक महीने में कितना पैसा आता है नहीं आता है इसके बारे में मत सोचो, सिर्फ ये काम कर लेना, आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। उन्होंने वैसे ही किया, आज वो क्राउन एम्बेसडर करोड़ों कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? डॉक्टर लिम ने एडवाइस क्या दिया है? डॉक्टर लिम ने ये एडवाइस दिया है, अगले 2 साल कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बेसिक ट्रेनिंग का ऊपर, स्किल डेवलप का ऊपर आप कंसंट्रेट करो। ये अगले 1 से 2 साल आपका घर चलाने के लिए जो पैसा है उसकी तैयार करके रखो। ऐसा नहीं है आपने डीएक्सन शुरू किया है, अगले महीने से यहां से पैसा आएगा, आपका घर का किराया देने के लिए यहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये माइंडसेट से मत आना डीएक्सन में, बिकॉज ये डेफिनेटली आएगा। किराया देने का पैसा नहीं, घर खरीदने का पैसा भी डीएक्सन से आएगा, बट थोड़ा समय लगेगा। ये 1 साल का समय डेफिनेटली लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका बिजनेस को बड़ा होने में, और वहां से बहुत बड़ा ग्रोथ आपको मिल सकता है। सो आप ये 12 से 18 महीना थोड़ा सब्र से ये डीएक्सन का माइंडसेट का साथ आप डीएक्सन में उतरते हो, आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। यहां डीएक्सन आपको पे करता है, पे करने से पहले आप डीएक्सन आपको टेस्ट करता है। और पहले टैलेंट को टेस्ट नहीं करता है डीएक्सन टेस्ट करता है आपका माइंडसेट को। फ्यूचर में आप लाखों करोड़ों पैसे हैंडल करने वाले हो, बड़ी टीम हैंडल करने वाले हो, इसीलिए आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर शुरुआत में आपका माइंडसेट कैसा है, आपका माइंडसेट ये सारी चुनौती को आप कैसे हैंडल करते हो, डीएक्सन पहले ये देखता है। वो हैंडल करना आपने सीख लिया तो आप क्वालिफाई बन जाते हो बड़ा टीम बनाने के लिए। तो फ्यूचर में आपका पास बड़ा टीम आएगा, वो बड़ा टीम्स को संभालने की ताकत आपको मिलेगा। इसीलिए माइंडसेट को सही रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पावरफुल पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, डीएक्सन में शुरुआत में आप खुद को तैयार कर लेना टू एक्सेप्ट द टेम्पररी लॉस ऑफ सोशल एस्टीम। इसका मतलब है जो समाज है, जो आप जो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो, बिजनेस शुरू करने के बाद जो समाज है, वो समाज आपको बहुत बड़ा सम्मान नहीं दे सकता है। ओके, समाज आपको क्रिटिसाइज भी कर सकता है, समाज आपको तमाशा भी बना सकता है, समाज आपका ऊपर हंस सकता है, समाज आपको डिमोटिवेट भी कर सकता है। समाज को छोड़ो, खुद का फैमिली बोल सकता है क्या कर रहा है तू, और फ्रेंड्स बोलेंगे ये बिजनेस नहीं चलेगा, और रिलेटिव क्रिटिसाइज करेंगे। ये सारी चीज हो सकता है शुरुआत में, इसीलिए वो समय खुद को संभालना। ये जो समाज का जो क्रिटिसिज्म है, ये समाज जो ताना मारता है, इसे सहने का ताकत आपका पास होना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले से ही आप ये ताकत का साथ आप मार्केट में उतरिए, तो डेफिनेटली इसको आपको सामना करना पड़ सकता है। और एक चीज डीएक्सन में, नॉट ओनली डीएक्सन में, ये जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ डीएक्सन में नहीं है, हर एक बिजनेस में ये माइंडसेट होना बहुत बहुत जरूरी है। रिजेक्शन को हैंडल करना। आप मोटिवेटेड हो, आप मोटिवेटेड से डीएक्सन को शुरू करते हो, लोगों के साथ बात करते हो, बट आप जितना मोटिवेटेड हो, सामने वाला उतना मोटिवेटेड नहीं रहेगा, बिकॉज उसके डीएक्सन के बारे में कुछ पता नहीं। लोग मना करेंगे, आप जाके प्रोडक्ट बताएंगे, मेंबरशिप बताएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, लोग आपको मना कर सकते हैं, प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये आप पर्सनली नहीं लेना चाहिए। ओके, रिजेक्शन भी एक स्किल बनती है, रिजेक्शन से ही स्किल बनता है। जितना ज्यादा रिजेक्शन उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। हर एक रिजेक्शन डीएक्सन का बिजनेस में एक सीढ़ी है। ज्यादा रिजेक्शन मिलेगा तो ज्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ज्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और ज्यादा स्किल आप डेवलप कर सकते हो, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। इसीलिए रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन से मत डरो, इसे पर्सनली मत लो, रिजेक्शन को अपनाओ और वहां से आप सीखो। हर एक रिजेक्शन से कुछ ना कुछ सीखो, सो आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। हर लीडर रिजेक्शन से ही निकला है माय डियर फ्रेंड्स। और एक माइंडसेट जरूर आपको डेवलप करना चाहिए, वो है पॉजिटिव एसोसिएशन। किसका साथ आप रहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट डिसाइड करता है बिलीफ। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, एक्टिव लोगों के साथ कनेक्टेड रहो। सक्सेस स्टोरी सुनो, ट्रेनिंग अटेंड करो, रिजल्ट आए या ना आए, कंसिस्टेंसी मत छोड़ो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये सबसे पावरफुल क्वालिटी है पेशेंस विथ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब अगेन एंड अगेन काम करते ही रहना, ये काम बार 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 करना। आपको पसंद आता है करना, पसंद नहीं आता है करना, रिजल्ट आता है करना है, रिजल्ट नहीं आता है करना है, इसे बोलते हैं परसिस्टेंस। ये क्वालिटी अगले 1 साल आपका अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा बिजनेस को खड़ा कर सकता है। ये बार बार आप करते रहेंगे, ब्रेक थ्रू एक दिन में आती, एक दिन ब्रेक थ्रू आ जाएगा, लेकिन लोग उस दिन तक पहले से ही क्विट कर देते हैं। तो इसीलिए सब्र से, परसिस्टेंस का साथ काम करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, डीएक्सन सिर्फ पैसा नहीं देता है, डीएक्सन आपको बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ सिखाता भी है। ये जो 1 साल में आपका जो पेमेंट है ना, सिर्फ पैसा से नहीं मिलेगा। आपका पेमेंट जो है ट्रेनिंग से मिलेगा, लीडरशिप डेवलपमेंट से मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग से मिलेगा। आपका अंदर जो क्वालिटी बढ़ता है ना, ये सारी एक पेमेंट है डीएक्सन आपको देता है पहले 1 साल में। तो ये सारी चीज को आप समझो, ये सारी चीज को पॉजिटिवली अपनाओ, और डीएक्सन आपको कम्युनिकेशन के बारे में सिखाएगा, लीडरशिप के बारे में सिखाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, और हेल्थ इंप्रूवमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग। ये सब प्राइसलेस अर्निंग है। मनी का साथ आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी, हेल्थ फ्रीडम मिलेगी, और लेगेसी भी मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। ये सिर्फ ये नहीं मिलता है, यहाँ पे पैसा भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा भी मिलता है। सिर्फ पैसा को मत देखो, इससे अलावा आपको क्या क्या मिलता है उसका भी आप वजन करो। लीडरशिप क्वालिटी मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, लोगों से बात करने का तरीका, ये सारी चीज आपको मिलता है पहले 1 साल में। इसके लिए आपको माइंडसेट आपको तैयार कर लेना। सो एट लास्ट माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना, सबने लैपटॉप देखा होगा। जब लैपटॉप हम खरीदते हैं, लैपटॉप का अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। हम वो एंटीवायरस कब इंस्टॉल करते हैं? जब लैपटॉप नया नया रहता है तब हम एंटीवायरस डालते हैं। ये वायरस आने की बाद नहीं डालते हैं, सही है ना? क्यों हम डालते हैं? बिकॉज जब लैपटॉप हम यूज करेंगे, इंटरनेट का साथ हम एक्सपोज करेंगे, वहां से वायरस आएगा। ये वायरस से बचाने के लिए पहले ही हम ये एंटीवायरस डालकर रखते हैं। सो अगर 50,000 का लैपटॉप के लिए हम एंटीवायरस डालने के लिए तैयार है, करोड़ों देने वाला बिजनेस अपॉर्चुनिटी है डीएक्सन, इसके लिए एंटीवायरस क्या है? तो इसके लिए एंटीवायरस है हमारा माइंडसेट। अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो कोई नेगेटिविटी, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। सो पहले आपका माइंड को प्रिपेयर करो, फिर मार्केट में उतरो। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एक लास्टिंग सक्सेस देता है। सो ये एक माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंट एक एपिसोड है। माइंडसेट को तैयार कर कर मार्केट में उतरना, तो आप कभी भी हार नहीं सकते। हार थोड़ा छोटा मोटा आपको रुकावट आएगी भी ना, आपका माइंडसेट आपको बचाएगा। जब आप ये रुकावट से बच जाएंगे, ये 1 साल का बाद, मैक्सिमम 1 साल ही ये चुनौती रहता है, ये माइंडसेट का ऊपर एक टेस्ट रहता है, ये चुनौती आता है। उसका बाद यू बिकम सीजन्ड, आपका अंदर वो ताकत आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो आप पहले 1 साल में जो मुश्किल आपको लग रहा है, वो सेकेंड साल से आपको मुश्किल नहीं लगेगा, सब चीज आसान बन जाएगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का साथ बिजनेस में उतरना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। सो ये एपिसोड माइंडसेट का ऊपर, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखो, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे कमिटेड। और अगले हफ्ते और एक टॉपिक का साथ आपसे हम मिलेंगे। एंड कीप लेवलिंग अप, स्किल अप विद डीएक्सन। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।